दुष्टात्माओं के विषय में बाइबल बहुत गहराई से बताती है और ये विषय केवल डर या अंधविश्वास से जुड़ा नहीं है, बल्कि आत्मिक सत्य से संबंधित है। जब हम दुष्टात्माओं के बारे में समझते हैं तो हमें ये भी समझना आवश्यक है कि परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी है और आत्मिक संसार भी वास्तविक है, जिसमें परमेश्वर की आत्मा यानी पवित्र आत्मा और शैतान की ओर से आने वाली दुष्टात्माएं कार्य करती हैं। बाइबल के अनुसार दुष्टात्माएं मूल रूप से वे गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। जब शैतान, जो पहले एक स्वर्गदूत था, घमंड के कारण परमेश्वर के विरुद्ध उठा तो उसने कई स्वर्गदूतों को अपने साथ मिला लिया। ये स्वर्गदूत स्वर्ग से निकाल दिए गए और पृथ्वी पर आ गिरे। यही गिरे हुए स्वर्गदूत आज दुष्टात्माओं के रूप में जाने जाते हैं। वे परमेश्वर के विरोधी हैं और मनुष्य को पाप में गिराने, भ्रमित करने और नष्ट करने का कार्य करते हैं। बाइबल में कई स्थानों पर दुष्टात्माओं का वर्णन मिलता है। उदाहरण के लिए सुसमाचारों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कई लोगों में से दुष्टात्माओं को निकाला। इसका अर्थ ये है कि दुष्टात्माएं मनुष्यों के भीतर प्रवेश कर सकती हैं और उन्हें प्रभावित कर सकती हैं। एक स्थान पर एक व्यक्ति था जिसमें बहुत सारी दुष्टात्माएं थीं और वो कब्रों में रहता था, अपने आप को चोट पहुंचाता था और किसी के वश में नहीं आता था। ये दिखाता है कि दुष्टात्माएं व्यक्ति के व्यवहार, सोच और जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। अब प्रश्न आता है कि दुष्टात्माएं घर में या किसी व्यक्ति के जीवन में कैसे प्रवेश करती हैं। बाइबल ये सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति पाप में जीता है, परमेश्वर से दूर रहता है और आत्मिक रूप से खाली होता है, तब वो दुष्टात्माओं के लिए एक द्वार खोल देता है। जैसे झूठ, व्यभिचार, नशा, जादू टोना, मूर्ति पूजा और अन्य पाप, ये सब ऐसे रास्ते हैं जिनसे दुष्टात्माएं प्रवेश कर सकती हैं। जब कोई घर परमेश्वर की उपस्थिति से खाली होता है, प्रार्थना नहीं होती, वचन नहीं पढ़ा जाता, तो वो घर आत्मिक रूप से कमजोर हो जाता है और दुष्टात्माओं के प्रभाव में आ सकता है। प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत में बताया कि जब एक अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य से निकल जाती है तो वो सूखी जगहों में घूमती है और फिर वापस आकर देखती है कि वो स्थान खाली है या नहीं। यदि वो खाली पाती है तो वो अपने साथ और भी बुरी आत्माएं लेकर वापस आती है और उस व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि केवल दुष्टात्मा को निकाल देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस स्थान को परमेश्वर की आत्मा से भरना भी आवश्यक है। जब किसी व्यक्ति के अंदर दुष्टात्मा प्रवेश कर जाती है तो उसकी हालत बहुत बदल जाती है। बाइबल के उदाहरणों में हम देखते हैं कि ऐसे लोग असामान्य व्यवहार करने लगते हैं। वे चिल्लाते हैं, गुस्से में रहते हैं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी-कभी अलौकिक शक्ति भी दिखाते हैं। कुछ लोग मानसिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, डर और चिंता से भर जाते हैं, या उन्हें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो वास्तव में नहीं होती। ये सब दुष्टात्मा के प्रभाव के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हर मानसिक या शारीरिक बीमारी दुष्टात्मा के कारण नहीं होती। बाइबल हमें संतुलन सिखाती है। कुछ बातें शारीरिक या मानसिक कारणों से भी हो सकती हैं, लेकिन जब आत्मिक प्रभाव होता है तो उसके लक्षण अलग होते हैं, विशेषकर जब व्यक्ति परमेश्वर के नाम से विरोध करता है या असामान्य रूप से प्रतिक्रिया करता है। दुष्टात्माओं का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को परमेश्वर से दूर करना है। वे चाहते हैं कि मनुष्य पाप में फंसा रहे, सच्चाई को न जाने और अंत में नाश हो जाए। वे धोखा देते हैं, झूठ फैलाते हैं और कभी-कभी धार्मिक रूप भी धारण कर लेते हैं ताकि लोगों को भ्रमित कर सकें। लेकिन इस पूरे विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुष्टात्माओं से डरने की आवश्यकता नहीं है यदि कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है। बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर का है वो संसार में रहने वाले से बड़ा है। प्रभु यीशु ने शैतान और उसकी शक्तियों पर विजय प्राप्त की है। जब यीशु ने क्रूस पर अपना जीवन दिया और फिर जी उठे, तब उन्होंने पाप, मृत्यु और शैतान पर जीत हासिल की। इसलिए जो व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसके पास अधिकार होता है कि वो दुष्टात्माओं का विरोध करे। प्रार्थना, उपवास और परमेश्वर के वचन के द्वारा एक विश्वासी अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। पवित्र आत्मा जब किसी के अंदर वास करती है तो दुष्टात्माओं के लिए वहां कोई स्थान नहीं रहता। घर को सुरक्षित रखने के लिए भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि घर में प्रार्थना होती है, बाइबल पढ़ी जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व दिया जाता है, तो वो घर आत्मिक रूप से मजबूत होता है। वहां शांति, प्रेम और सुरक्षा का वातावरण रहता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि आत्मिक युद्ध वास्तविक है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति उससे कहीं अधिक महान है।
दुष्ट आत्माएं चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न दिखें, वे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर मुड़ता है, उसके जीवन में स्वतंत्रता, शांति और उद्धार आता है। और यदि आप इस प्रकार के और भी आत्मिक संदेश सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप परमेश्वर के वचन को और गहराई से जान सकें और अपने जीवन में आशीष का अनुभव कर सकें।